Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 9, Computability and Decidability of Theory of Automata. So topics to be covered are decidable and undesirable problem, the halting problem, reduction to another undesirable problem, undesirability of post correspondence problem, undesirable problem of context-free language, another undesirable problem, notation for the growth rate of function, classification of problems, reduction, NP-complete, NP-hard problem, establishing NP-completeness of problem. So first of all, what is undesirable problem? देखिए, जो हर एक प्रॉब्लम होती है जरूरी नहीं है कि उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले. फाइन, जरूरी नहीं है कि जो हमारी ट्यूरिंग मशीन है उसके अंदर वो कंप्यूटेबल हो. सो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनके बारे में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं. लाइक हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं पता कि वो हाल्ट होगा या नहीं होगा, होगा भी तो कितने टाइम के बाद होगा, डेट इज टोटली अननोन. तो उस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग अनडिसाइबल प्रॉब्लम कहते हैं. और डिसाइबल की बात करते हैं तो वो सारे की सारे प्रॉब्लम जिससे हमारी ट्यूरिंग मशीन से सॉल्यूशन निकल सकता है. नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. अ फंक्शन g विद डोमेन d इज सेड टू बी कंप्यूटेबल इफ देयर एग्जिस्ट सम ट्यूरिंग मशीन. एक प्रॉब्लम को हम लोग कंप्यूटेबल तब कहेंगे जब उसकी कोरस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है. हियर m इज द मशीन हैविंग 6 tuple q, sigma, t, tau, delta, q naught and f such that q naught w goes to qf wg फंक्शन तक जाता है, मैपिंग होती है. यह q naught w डिनोट द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. जो q naught w होगी हमारे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन रहती है, और qf जो हमारे पास gw इज अवर फाइनल पोजीशन को डिनोट करता है. सो फंक्शन इज सेड टू बी अनकंप्यूटेबल इफ देयर इज नो मशीन एग्जिस्ट. देखिए, एज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि एक प्रॉब्लम जरूरी नहीं है उसका सॉल्यूशन हो. एक प्रॉब्लम जो हमारी ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व हो जाती है वो कंप्यूटेबल होगी. एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका हम लोग ट्यूरिंग मशीन से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, दैट इज अनकंप्यूटेबल प्रॉब्लम. सो अ फंक्शन इज सेड टू बी अनकंप्यूटेबल इफ no such machine exists. There may be a Turing machine that can compute for f on a part of its domain, but we can call that function computable only if there is a Turing machine that compute the function on whole domain. देखिए, ऐसा हो सकता है कि हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम है, उसके कुछ पार्ट को हमारी ट्यूरिंग मशीन एक पर्टिकुलर डोमेन पे सॉल्व कर पाती है, पर ओवरऑल जो उसका सॉल्यूशन है वो नहीं निकल पा रहा है, तब भी हम उसको अनकंप्यूटेबल प्रॉब्लम ही बोलते हैं. सो द हाल्टिंग प्रॉब्लम. देखिए, दिस इज द वन ऑफ द मेन क्वेश्चन दैट ऑलवेज कम्स. लाइक हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या रहेगी? हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन है, हमने उसमें एक प्रॉब्लम दे दी, हमें नहीं पता कि वो प्रॉब्लम हाल्ट होगी या फिर वो लूप के अंदर कहीं ना कहीं फंस जाएगी. सो सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. अ ट्यूरिंग मशीन m and input w to a machine w determine if machine m will be eventually halt when it is given input w. इट मीन्स हमने मशीन के अंदर w इनपुट डाली है, उस w इनपुट डालने के बाद हमें नहीं पता वो होल्ड होगी या वो लूप में फंस जाएगी. सो ट्रायल सोल्यूशन, जस्ट रन द मशीन m विद अ गिवन इनपुट, या फिर इफ द मशीन m halt वी नो दैट मशीन halts. But if the machine does not halt in the reasonable amount of time, we cannot conclude that it wouldn't halt. Maybe it did not wait long enough. देखिए, अब एक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे थे. सपोज कीजिए मैंने एक पर्टिकुलर इनपुट अपनी मशीन में डाल दी और वो काफ़ी टाइम तक चलती जा रही है, हमें नहीं पता कि वो चलेगी या नहीं चलेगी. हमने सपोजिशन कर लिया कि हाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, बट वो लॉन्ग पीरियड के बाद में भी रन कर सकती थी. फाइन. सो दिस इज पर्टिकुलर हार्ड प्रॉब्लम. सो वी need not is an algorithm that can determine the correct answer of m. हमारे पास कोई एक ऐसा एल्गोरिदम नहीं है जो करेक्ट आंसर दे सके. सो देखिए, यहाँ पे हमारे पास मशीन है, ये हमारे पास मशीन है, हमने इसमें एक पर्टिकुलर w वर्ड डाला है, हमें नहीं पता वो लूप में जाएगी या वो हाल्ट होगी. दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नोन एज हाल्टिंग प्रॉब्लम. सो now h can be reversed to take m as both input the program and its input. The h should be
able to determine if M will halt on machine M as its input. Let us construct a new simple algorithm K that takes H in output as its input and does the following. देखिए अब हमने क्या किया, उसी कोई वो हमने जो अभी मशीन देखी थी, हमने जो उसकी आउटपुट आ रही है उसको अनदर मशीन में इनपुट दे दिया और डिटरमाइन करते हैं कि अब क्या होगा. सो इफ एच आउटपुट लूप्स देन के हाल्ट्स, या फिर अदरवाइज एच आउटपुट इज हाल्ट कोस के टू बी लूप फॉर एवर. हमें नहीं पता, हमारे पास समटाइम क्या होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है. हमने या फिर प्रॉब्लम को सब टास्क में डाल दिया, जो एक टास्क से हमारे पास आउटपुट आई है हम उसको अनदर एल्गोरिदम के साथ कनेक्ट करके देखते हैं और क्या सिचुएशन रहती है. उस सिचुएशन में भी नहीं पता कि हमारे पास जो एच की आउटपुट है, सपोज करो वो लूप है तो के हाल्ट होगा, या फिर एच की आउटपुट जो हाल्ट स्टेट में है वो के में जाके लूप में तो नहीं फंस जाएगी. दैट्स के विल डू द अपोजिट ऑफ एच आउटपुट. सो हियर इज द फिगर. देखिए हमने मशीन में कुछ वैल्यूज डाली है, अब हाल्ट है तो वो लूप में फंस जाता है, लूप में है तो वो हाल्ट स्टेट में आ जाता है. सिंस के इज अ प्रोग्राम, लेट्स यूज के एज इट्स. देखिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम यूज कर लिया अब जो बताएगा कि हाल्ट स्टेट है तो वो लूप में फंस जाएगा, जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि वर्क करेगा या नहीं करेगा. इफ एच सेज दैट के हार्ट्स देन के इटसेल्फ वुड लूप. इफ एच सेज के लूप देन के विल हार्ट. In either cases, H gives the wrong answer for K, thus H cannot work in all cases. We haven't shown that it is possible to construct an output that cause any solution H to fail, since the halting problem is undecidable. देखिए जो halting problem थी वो undecidable थी, उनका हम लोग बारे में डिसीजन नहीं ले सकते थे. So we formally define that we mean by halting problem that a problem whose decision is not taken. So reduction to another undecidable problem. और कौन कौन सी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो अनडिसाइबल होंगी? डिसेबल. सो अनडिसाइबल प्रॉब्लम कौन सी होंगी? अबाउट ट्यूरिंग मशीन, अबाउट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. हमें नहीं पता कि एक पर्टिकुलर ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है, वो एम्बिजियस है या नहीं है. दिस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हमारे पास अनडिसाइबल होते हैं. सो अबाउट ट्यूरिंग मशीन इन द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन. एक लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट हो रही है, नहीं हो रही. अबाउट कॉन्टेक्स्ट फ्री, कि आर द ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री और वो एम्बिजियस है या नहीं है. सो reducing problem B to problem A means that finding a way to convert problem B to A so that a solution of A can be used to a solution of B. देखिए अब हमारे पास अब रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम को, मतलब हम लोग के पास एक प्रॉब्लम ए है और एक प्रॉब्लम बी है. हम अब ए को सॉल्व करने के लिए बी को सॉल्व करते हैं और बी की आउटपुट को एज ए कंसीडर करके एक वे फाइंड आउट करते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व इट ऑल्सो. सो वन में से what is important, A reduction of B to a problem A shows that problem A is that least as difficult to solve a problem B. Also we can show the following. To show that a problem A is undecidable, we reduce another program that is known as undecidable to A. Having proved that halting problem is undecidable, we use problem reduction to show that another problem is also undecidable. So now Rice theorem. देखिए हम लोग राइस थ्योरम को जरूर पढ़ेंगे पर हम वी आर नॉट गोइंग फॉर द प्रूफ, हम इसका प्रूफ में नहीं जाएंगे. सो अ फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्राम इज अनडिसाइबल. अ फंक्शन property is a property of input output behavior of a program, that is it describes the mathematical function of the program. Computer non trivial in case sense that it is property of some program but all of its program. Now example of function properties. The language accepted by TM contains at least 2 strings. The language accepted by TM is empty. The language accepted by TM contains 2 different strings of same length. So that L and M have the same number of string, we can repeat L and M as. L और M में हमारे पास सेम नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, सेम
देन L इज इक्वल टू W1 W2 अप टू WK तक, M जो होगा V1 V2 अप टू VK तक है. Does there exist a sequence of one or more integer which we represent as 1 to M that meet the following requirement? First of all, each of the integer is greater than or equal to 1, each of the integer is less than or equal to K. The concatenation of W and K M is equal to the concatenation of V. So these are some example. अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ए बी, लिस्ट है ए बी, एम के अंदर ए बी है. सो वी सी डेट 1 और 2 इज द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर डेट सॉल्व PCP. इंस्टेंस, since the concatenation of A and AB is equal to the concatenation of A and B. अब इनका concatenation और इनका concatenation सेम रहता है. सो नोटेशन. अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की. बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व होने में कितना टाइम लगता है और कितना मेमोरी में स्पेस लगता है, डेट इज़ अवर कॉम्प्लेक्सिटी. इन एंशिएंट टाइम हमें एक स्पेस का बहुत बड़ा मेज़र रहता था. हमारे पास हार्ड डिस्क और रैम जो होती थी वो MB में होती थी, बट आज की डेट में हमारे पास इतना मेन कंसर्न नहीं है. सो वी यूजुअली गो फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एज वी नो कि हम लोगों की एक प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए कि हमने प्रोग्राम रन किया, वो सुबह तक 2 दिन तक 3 दिन तक रन नहीं किया, सो हम उसको नहीं कहेंगे कि वो गुड एल्गोरिदम है, गुड प्रोग्रामिंग है. सो एक प्रोग्राम जो होता है वो कम स्पेस लेना चाहिए और कम टाइम में एक्टिवेट हो जाएगा, कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, तभी हम उसको गुड प्रोग्रामिंग और गुड डिसीजन बोलते हैं. सो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी. तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, एक प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम और कितना स्पेस लगता है. सो द कंस्ट्रक्ट फैक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सॉल्यूशन और एन एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है डिपेंड्स नॉट ओनली द साइज ऑफ द प्रॉब्लम. ये साइज के ऊपर नहीं, उसमें कितने ऑपरेशन लगे हैं, कैसा हार्डवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर, उन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है. सो देखिए एक प्रॉब्लम को रन करने में कितना टाइम लिया, तो हमने कुछ इसकी बेसिक नोटेशंस फाइंड आउट कर ली, लाइक थीटा नोटेशन, गामा नोटेशन, बिग ओ नोटेशन. तो वो एक एवरेज केस बताने लगे कि इसको रन करने में लीस्ट इतना टाइम लगेगा, मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा और एवरेज इतना टाइम लगेगा. सो important consequence of above decision is that if the time taken by one machine in executing a solution of a problem is a polynomial function in size of problem, then time taken by every machine is polynomial function respectively in size of the problem. Thus function differing from each other by constant factor then treated as time complexity should not be treated as different, should be treated as time versus equivalent. So देखिए हम लोगों के पास कौन कौन सी टाइप की नोटेशन होती है, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, लिटिल ओमेगा एंड लिटिल थीटा. सबसे हम लोग बिग ओ नोटेशन की बात करते हैं. जो हमारे पास बिग ओ नोटेशन होता है तो वो हमें अपर बाउंड देता है, लाइक एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व होने में मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा. फाइन. सो प्रोवाइड द असिम्प्टोटिक अपर बाउंड, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अपर बाउंड लेगा. सपोज कीजिए कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक fx एक gx है. लेट fx एंड gx बी टू फंक्शन ईच फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज fx is always greater than equal to c into gx for all x where k is greater than n. So now ये जो हमारे पास होता है अपर बाउंड देता है. नेक्स्ट नोटेशन डेट गिव्स द असिम्प्टोटिक लोअर बाउंड. थीटा नोटेशन है ये जो हमें लोअर बाउंड देता है. अगेन दो है, fx है, एक gx है. हेयर fx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू c इंटू gx. नाउ थीटा नोटेशन, जो हमारे पास थीटा नोटेशन होती है वो एवरेज केस देता है. सो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का जो एवरेज होता है डेट इज गिवन बाय थीटा नोटेशन. सो नाउ लिटिल ओमेगा. Similarly, if fx and gs be the two function, each form a set of natural number or positive real number to a positive real number, then c is greater than 0 be any number. देखिए हमारे पास क्या होगा, अब
लिटिल ओमेगा क्या कहता है, एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इंटू सी जी एक्स, ये हमेशा छोटा रहेगा, इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, मेनली हम लोगों ने जो प्रॉब्लम होती हैं कंप्यूटेशनल है, कुछ कंप्यूटेशनल नहीं है, कुछ एनपी हार्ड होती हैं, कुछ एनपी सॉफ्ट होती हैं, उन कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया। अब ये वर्ड्स क्या होते हैं, सो वी कैन स्टिल फर्दर and characterize the problem which are encountered or may encounter into the following broad categories. Problem which cannot even be defined formally, जो आज तक ढंग से डिफाइन ही नहीं की गई हैं. So problem which can be formally defined but cannot be solved by computational means. डिफाइंड है बट उनको सॉल्व नहीं किया गया. So problem which theoretically may be solved by computational means but are infeasible, जिनको थ्योरी वाइज सॉल्व कर लिया गया बट उनकी फिजिबिलिटी नहीं है. प्रॉब्लम डेट आर फिजिबल नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व बाय कंप्यूटेशनल मॉडल, सॉल्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं. सो लास्ट बट प्रोबेबली मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम each of which are not known whether it is P or not in P, whether वो प्रॉब्लम है या नहीं है. सो NP कंप्लीट और NP हार्ड की बात करते हैं. सो लेट P1 बी अ प्रॉब्लम विच इज ऑलरेडी नोन एज अनडिसाइबल. वी वॉन्ट टू चेक वेदर अ प्रॉब्लम P2 is undecidable or not. If we are able to design an algorithm which transfer or construct an instant of P2 for each instant of P1, then P2 is undecidable. देखिए अब हमारे पास P1 एंड P2 दो प्रॉब्लम हैं, दोनों अनडिसाइबल हैं. P1 जो है हमारे पास अनडिसाइबल है, P2 नहीं पता वो डिसाइबल है या नहीं है. सो इफ़ वी आर एबल टू डिज़ाइन, हम लोग एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेते हैं विच ट्रांसफॉर्म और कंस्ट्रक्ट इंस्टेंस ऑफ P2, जो P2 का एक इंस्टेंस क्रिएट कर देता है फॉर ईच इंस्टेंट ऑफ P1, तो हम लोग कहेंगे P2 जो है वो भी एक अनडिसाइबल प्रॉब्लम है. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंट ऑफ अ प्रॉब्लम इज नोन एंड अनडिसाइबल ऑफ इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम. सो इसको हम लोग बोलते हैं अनडिसाइबल ऑफ इंस्टेंट ऑफ अ प्रॉब्लम. सो अ पोलिनोमियल टाइम रिडक्शन, a method of establishing NP completeness to be defined formally later of this problem P2 constitute of designing a polynomial time reduction that construct an instant of P2 for each instant of P1 where P1 is already named as NP complete. जो हमारी P1 है वो NP complete है, जो हमारे पास अनडिसाइबल है. हम चाहते हैं कि जो हमारे P2 है वो अनडिसाइबल है या नहीं है, उसको डिज़ाइनिंग पोलिनोमियल टाइम रिडक्शन निकालते हैं. सो द डायरेक्शन ऑफ मैपिंग मस्ट बी P1, पोलिनोमियल टाइम को रिड्यूस करके P2 तक निकाल के आना है. नाउ डेफिनेशन ऑफ NP कंप्लीट एंड NP हार्ड, कौन सी टाइप की हमारी प्रॉब्लम NP कंप्लीट होती हैं, कौन सी NP हार्ड होती हैं. सो अ प्रॉब्लम P और इक्विवेलेंट इट्स लैंग्वेज L1 इज सेड टू बी NP कंप्लीट इफ द फ्लोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम L2 इज इन क्लास ऑफ NP कंप्लीट. For any problem L2 in NP, there is a polynomial time reduction of L1 to L2. In this context, we introduce another closely related useful concept that is NP hard. So, a problem L is said to be NP hard if and only if problem L1 in NP there exists a polynomial reduction of L1 to L. देखिए उसका प्रॉब्लम रिडक्शन हो सकता है तो अब तो हम उनको NP हार्ड कहेंगे. सो इन अदर वर्ड्स अ प्रॉब्लम L इज हार्ड इफ एंड ओनली इफ कंडीशन एग्जिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ NP completeness is satisfied, but the problem has made to be hard that establish L as NP class problem. Now establishing NP completeness of a problem, the first step which is the most important of case is quite simple, constitute a guessing problem solution. पहले हम लोग उसका guess करके निकाल सकते हैं. The second step involve designing a polynomial time algorithm. Secondly हम उसका design polynomial time algorithm निकाल सकते हैं. Now question for all of you people, at the very beginning my first problem is what is halting problem, and my second question is what do you mean by complexity of an algorithm. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.